नमस्कार। आइए आज इस सुंदर सी टोपी के डिज़ाइन को हम देखेंगे। ये हल्की ऊन की बनी हुई टोपी है। आप इसको मोटी ऊन से, डबल ऊन से कैसे भी बना सकते हैं। इसके 3 स्टेप हैं। पहला ये नीचे वाला, 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर। अब इसको अगर आप फोल्ड होने वाली बनाना चाहते हैं तो उसी अनुपात में ये हमको बॉर्डर बड़ा करना है, टोपी का साइज़ बड़ा करना है। बिना फोल्ड होने वाली बनाना चाहते हैं तो फिर टोपी का साइज़ कम करना है, लेकिन 3 स्टेप हमारे रहेंगे। तो पहला स्टेप है हमारा 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर। दूसरा स्टेप है हमारा बुनाई के साथ इसको हमें बुनना, और तीसरा स्टेप है कि इसको हम घटाएंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल कि कैसे हम इस प्यारी सी टोपी को बना सकते हैं। यह सैंपल जो मेरी ये फोल्ड होने वाली टोपी है। अब इस फोल्ड होने वाली टोपी में मैंने 2 स्टेप बना रखे हैं। तीसरा स्टेप घटाना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन तीसरे स्टेप को तो हम तीसरे नंबर पे ही करेंगे ना। हो सकता है कुछ बहनों को बुनाई ना आती हो, तो मैं उनके लिए थोड़े से कम फंदों में ये 2 स्टेप करके दिखाना चाहती हूँ। तो हम डबल ऊन से दुहरी ऊन लेकर फंदे डालते हैं। टोपी की किनारी, ये जो पहली वाली किनारी होती है, ये कभी कभी टाइट हो जाती है, या मोजे की किनारी वो भी हमारी टाइट हो जाती है, पैर नहीं घुसता है। तो इसलिए हम डबल ऊन पर डबल सिलाई से फंदे डालेंगे। इस तरह से ऊन को लपेटा, 2 सिलाइयों पर हमने ये फंदे डाले। एक फंदा पड़ गया। इस ऊन को हम थोड़ा बड़ा ही रखेंगे जिससे कि उसको छिपाएंगे। और फिर ये दूसरा फंदा पड़ा। तो जितनी भी ज़रूरत है, कितने फंदे डालने हैं टोपी में, वो अभी हम देखेंगे। तो मैं आपको ये थोड़े से फंदे डालकर फिर मिलती हूँ। ये 11 फंदे हो गए हैं, एक और डाल लेते हैं। 12 फंदों में हम थोड़ा सा बुनकर देखेंगे। तो दूसरी सिलाई को हमने निकाल लिया। अब इन फंदों पर हम बुनाई करेंगे। तो शुरुआत में ये वाला जो बॉर्डर है हमारा, ये हमको सिंपल 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे, इस तरह से ये बुना जाता है। 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर या 2 सीधे 2 उल्टे की रिब। तो ये 2 सीधे 2 उल्टे फंदे हम बुन रहे हैं। दोनों तरफ से एक जैसा ही बुना जाएगा। यहाँ पर ये हमारे मल्टीपल ऑफ 4 हैं, इसलिए आखिर ये 2 फंदे उल्टे आए। तो जब ये 2 फंदे उल्टे आते हैं और हम पलटे, तो यहाँ पे हमारे 2 सीधे आ गए। अगर दूसरी तरह के होते, यहाँ पर हमारे 2 सीधे आए होते अगर, तो इधर से हमें 2 उल्टे बुनना होता। अभी हमको इधर से भी 2, जो जैसा दिख रहा है, 2 सीधे हमने बुने, और इस तरह से ये बॉर्डर बुना जाएगा। मैं 1-2 सिलाई बुनकर फिर आपको मिलती हूँ। अब देखिए, मानिए हमने ये थोड़ा सा बॉर्डर बुन लिया। ये बॉर्डर भी दोनों तरफ एक जैसा है, और ये जो बुनाई है ये भी दोनों तरफ एक जैसी है। इधर भी ऐसी है, और इसकी जो रिवर्स साइड है, उल्टी साइड है, वो भी है। दोनों तरफ एक समान है। अब आगे चलते हैं, दूसरे स्टेप की हम बात करते हैं। अब हम बुनाई की बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे मल्टीपल ऑफ 2, ऐसा मान लेते हैं, 2 के गुणा से फंदे थे, जिसको समान फंदे भी कहते हैं। अब हमको इस बुनाई के लिए असमान फंदों की ज़रूरत है। तो हमें एक फंदा बढ़ाना है या एक फंदा घटाना है। तो फिलहाल मैं एक फंदा घटा लेती हूँ। तो ये पहले फंदे को मैंने जोड़ा बुन लिया। तो अब ऐसे मान लीजिए कि तो अब हम एक पहले 2 फंदों को जोड़ा बनाकर एक फंदा हमने घटा लिया। अब हमारे फंदे असमान हो गए हैं। अब हमको क्या बुनना है, ये हमने 2 फंदे सीधे बुन लिए और अगले 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। तो फिर आप सोचेंगे कि ये तो फिर हम अभी स्टेज 1 में, पहले वाले में भी तो हम यही बुन रहे थे, 2 फंदे सीधे बुन रहे थे, 2 फंदे उल्टे बुन रहे थे। लेकिन तब हमारे लास्ट में कुछ बच नहीं रहा था। अब जो ये असमान फंदा है ये बच गया, और इसको हमने 2 सीधे के बाद अब इसको एक उल्टा बुना है। ये पहली सिलाई हो गई। अब जब पलटे हम दूसरी सिलाई पे आए हैं, तब हमको शुरुआत में फिर वैसे ही करना है, 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि हमको शुरुआत से 2 सीधा 2 उल्टा बुनकर आना है, और आखिर में इस समय हमारा एक फंदा उल्टे वाला आ रहा है, तो इसको अकेला उल्टा बुनेंगे, फिर पलट जाएंगे, और फिर हम यही 2 सीधा 2 उल्टा बुनेंगे। तो मैं 2-3 सिलाई बुनकर फिर आपको मिलती हूँ। अब देखिए, हमने थोड़ी सी सिलाइयाँ बुनी। अगर आप समझें अब, तो अब आपको ये अंतर दिखाई दे रहा है कि अब ये एक धारी हमको दिखाई दे रही है, जिसको हम सीधे की कहते हैं। वी जैसा जो है
वो एक ही दिख रहा है और बीच में ये धनिया है, जैसे हमारे धनिये की बुनाई होती है ना, उस तरह की ये बीच की बुनाई आ रही है। तो बस ये आपको बुनाई तो समझ में आ गई, बॉर्डर समझ में आ गया, बुनाई समझ में आ गई। फंदों की बात हम लास्ट में करेंगे। अब हम थोड़ा घटाने की बात करते हैं कि ये फंदे घटेंगे कैसे। तो देखिए, समझिए। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर 97 फंदे हैं, 100 में 3 कम फंदे, तो असमान हो गए हमारे, है ना। 96 होते तो 2 से कट जाते, लेकिन ये 97 है। अब हमें इसमें क्या करना है कि इसको हमें 4 जगह घटाना है। इन फंदों को, ये जो घट रहे हैं ना, तो ये 4 जगह हमको घटाना है। 4 जगह हम ऐसे घटाते हैं कि यहाँ पर कम फंदों के बाद घटाते हैं, फिर बीच में ज़्यादा फंदे, फिर ज़्यादा फंदे, 3 जगह ज़्यादा फंदे होते हैं और साइड के 2 कम कम फंदे होते हैं। तो अब इसमें फंदों का ये हिसाब है कि जहाँ पर हम घटाएंगे वहाँ पर 3 का जोड़ा बनाते हैं हम। तो 4 जगह हम 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो वो 12 फंदे हमने अलग कर लिए। 97 में से 12 फंदे, 12 स्टिचेस अलग हो गए, तो 85 फंदे बचे हमारे, 85। अगर हम 85 फंदों को 4 हिस्सों में बांटें तो 21-21 हो जाता है, एक फंदा बच जाता है। 84 फंदे होने से 21-21 हो जाता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि 11 फंदे, 21 वाले को हमने 21 के ग्रुप को 22 कर लिया, जो हमारा एक्स्ट्रा फंदा है उसमें जोड़ दिया। 11 फंदे इधर रखेंगे, 11 फंदे इधर रखेंगे। 11 स्टिचेस दो तरफ होंगे और बीच में 3 जगह 21 स्टिचेस रख के और हम घटाने का काम शुरू करेंगे। एक लाइन में घटेगा, दूसरी तरफ की लाइन में नहीं घटेगा। जब हम घटाएंगे तो बुनाई हमें पकड़ के करना है, बुनाई को फॉलो करना है, छोड़ नहीं देंगे। बीच के जिन फंदों में घट गया उसके बाद फिर से हमको बुनाई पकड़नी पड़ेगी। जब आप इतना बुन लेंगे तो आप वो आसानी से कर पाएंगे कि ये कौन सा फंदा है, आप जान जाएंगे कि इसको आपको क्या बुनना है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं। हमको शुरू करना है 2 सीधे 2 उल्टे से। तो ये हमने 2 फंदे सीधे बुने, 2 फंदे उल्टे बुने, 11 फंदे बुनकर फिर मैं मिलती हूँ आपको। 11 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब अगले 3 फंदों को हमें घटाना है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल आसान। पहला फंदा हमने स्लिप कराया, अगले 2 फंदों को हमने जोड़ा बुना और स्लिप कराए हुए फंदे को इनके ऊपर से, इसके ऊपर से उतार दिया। इस तरह से ये हमने घटा दिया। तो अब जब मैं ये बुन रही हूँ तो मैंने ये समझ लिया है कि ये जो मेरी धारी है, ये वाली वी की, ये सीधे का दूसरा फंदा है। अब जब मैंने यहाँ घटाया तो मैं उल्टी चल रही हूँ, तो ये मेरे 2 सीधे हैं, ये 2 फंदे उल्टे हैं। तो इसलिए मुझे समझ आ गई। आप भी बुनेंगे, आपको भी पता चल जाएगा। तो अब मैं यहाँ 2 उल्टे से शुरू करूँगी और मुझे 21 फंदे बुनने हैं, 21 स्टिचेस बुनने हैं। तो ये मेरे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2 सीधे 2 उल्टा है, 12, 2 उल्टे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, 21 स्टिचेस हो गए मेरे। अब उसके बाद अगले 3 फंदों को मुझे घटाने का काम करना है। इसको मैंने बिना बुने हुए स्लिप कराया, अगले 2 फंदों को सीधा बुना और ऊन पूरी आए, इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना होता है, कट ना जाए। और इसको जो ये स्लिप कराया हुआ फंदा है इसके ऊपर से उतार दिया। अब मुझे फिर से 21 फंदे बुनकर फिर घटाना है। तो मैं 21 फंदे बुनकर फिर आपको मिलती हूँ। फिर से 21 फंदे बुन लिए और अब हम तीसरी बार घटाने के लिए, 3rd टाइम घटाने के लिए तैयार हैं। एक बार यहाँ घटाया था हमने 11 के बाद, फिर 21 के बाद घटाया था, फिर से अगले 21 के बाद हम घटाने पर आ गए हैं। फिर वही करेंगे, इसको स्लिप कराएंगे, अगले 2 फंदों को जोड़ा बुनेंगे, स्लिप कराए हुए फंदे को इस फंदे के ऊपर से उतार देंगे। बस आगे की बुनाई हमको जारी रखनी है। जो फंदे की हमको पहचान हो गई है, मैंने अभी यहाँ देख लिया है, तो मैं अपने बुनाई की पहचान के हिसाब से फिर से 21 फंदे बुनकर फिर आपको मिलती हूँ और चौथी बार हम फंदा घटाएंगे। 21 फंदे, 21 स्टिचेस हमने बुन लिए और 4th टाइम हम ये घटा रहे हैं। एक स्लिप कराया, 2 का जोड़ा बुना और स्लिप कराए हुए फंदे को इसके ऊपर से उतार दिया। आगे हमारे 11 फंदे बचे हैं, तो बुनाई के हिसाब से मैं बुन रही हूँ। अभी मैंने ये यहाँ पर हूँ, मैंने 2 सीधा 2 उल्टा, उसी तरह बुनते हुए हम आ रहे हैं। जिस फंदे को हमें सीधा बुनना है उसको सीधा, जिनको उल्टा बुनना है उनको उल्टा। आखिरी हमारा एक फंदा सीधा रह गया है, इसको हमने बुना सीधा। अब देखिए
इधर हमको अब नहीं घटाना है। तो यहाँ पर हमको एक पहचान लगा लेनी है कि हमको एक सिलाई में ही घटाना है, दूसरी में नहीं घटाना है। लेकिन शुरुआत करेंगे हम 2 सीधा 2 उल्टे की बुनाई से ही। पर जहाँ पे हमने फंदे घटाए हैं ना, वहाँ पे थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये 2 सीधा 2 उल्टा, 2 सीधा 2 उल्टे बुनते हुए मैं आ गई जहाँ पर हमारे 11 फंदे का है घटाना ना, तो वहाँ पर आप समझेंगे अभी। ये देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11वां फंदा, ये हमारे नॉर्मल हैं। अब यहाँ पे हमारा घटा है, तो अब इसको हम क्या बुने ये हमें समझना है। 3 का जोड़ा बनाए हुए फंदे को हम सीधा बुनेंगे और हमेशा नियम बना लें कि जो भी घटाया हुआ 3 का 1 वाला जो फंदा है उसको हम सीधा ही बुनेंगे। बाकी आगे जो भी हमारी बुनाई आएगी उसको हम अपनी बुनाई के अनुरूप बुन लेंगे और जो घटाया हुआ फंदा है उसको हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से ये हम बुनते हुए जा रहे हैं। एक बार और देख लेते हैं कि जो हमारा घटाया हुआ फंदा है जब वो आएगा तो उसको हम सीधा बुनेंगे। अब इस तरफ से तो ये हमारी बिना घटाने वाली सिलाई है। अब दूसरी तरफ जब हमारी घटाने वाली सिलाई आएगी उसको मैं थोड़ा सा आपको और बता देती हूँ, फिर आपको एकदम समझ आ जाएगा। तो यहाँ तक हम आए, ये हमारा फिर से घटाने वाला फंदा है, इसको हमने सीधा बुन दिया और हमने अपनी बुनाई को समझा कि ये हमारी सीधा फंदा है, ये 2 सीधे हैं, ये 2 उल्टा है। बुनाई हमने पकड़ ली और बुनाई के अनुरूप हम आगे की बुनाई करके फिर मिलती हूँ मैं आपको ये सिलाई पूरी करके। अब देखिए ये हमने जो बिना घटाने वाली सिलाई है वो हम बुनते हुए लास्ट में आए, 2 फंदों को उल्टा बुना और आखिरी 1 फंदे को सीधा बुना। ये अकेला हुआ हमारा। अब हम पलटेंगे तो ये हमारी पहचान है कि अब हमें घटाने वाली सिलाई आ गई है। आप अपना कुछ पिन विन लगाइए। तो समझिए जब हमने पहली बार घटाया था तो 11 फंदे के बाद घटाया था, अब हमको 10 के बाद घटाना है। तो ये हमने 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 फंदे हो गए हमारे। अब हमको इस फंदे को बिना बुने उतार रहे हैं हम। अगले 2 फंदों को हमने जोड़ा बुना और इसको इसके ऊपर से उतार दिया। तो जैसे इधर हमारा 1 फंदा घटा है, 10 रह गए, तो ये जो 21 फंदे हैं ना बीच के, ये हमारे 19 रह जाएंगे। एक इधर से घट जाएगा, एक उधर से घट जाएगा। तो अब इसके बाद 19 फंदे बुनने के बाद मुझे घटाना है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों हमारे सीधे वाले फंदे हैं, ये अकेला उल्टा वाला है। तो हम आए, इस अकेले को उल्टा बुना और फिर हमने ये अपनी बुनाई पकड़ ली, 2 सीधे 2 उल्टे। 19 स्टिचेस बुनकर फिर मिलती हूँ। 19 फंदे बुन लिए। पिछली बार के घटाए हुए फंदे के एक राइट साइड से और एक लेफ्ट साइड से 2 फंदों को लेकर घटाना है, इसलिए हमारे ये 21 के 19 फंदे हो गए और इसको हमने उतार लिया बिना बुने हुए। इनको 2 का जोड़ा बनाया और इसको इनके ऊपर से उतारा। तो बस इसी तरह से ये हमारी घटाने वाली सिलाई जाएगी। पीछे से फिर बिना घटाने वाली सिलाई बुनेंगे और नेक्स्ट जब हम बुनेंगे तो यहाँ 10 की जगह 9 फंदे रह जाएंगे, यहाँ 19 की जगह 17 फंदे रह जाएंगे, 17 19 की जगह, ऐसे ये घटते जाएंगे। बस इसी तरह से घटाना है। ये डिज़ाइन की जो लाइन है ये सीधी जाए हमारी, इस बात का ख्याल रखना है। और जो घटाने वाला फंदा है वो बिना घटाने वाली सिलाई में हमने सीधा बुनने का तय करा है। तो ये घटाकर फिर मैं आपको मिलती हूँ। आइए एक बार अब हम बीच में देख लेते हैं कि देखिए हमने काफ़ी सारे फंदे घटा दिए हैं। तो यहाँ पर हमने घटाना शुरू करा था, यहाँ तक आ गए हैं। अब हम कहाँ पर हैं वो आप समझिए। अभी शुरुआत में मुझे 5 फंदे बुनने हैं, तो मैंने अपने 2 सीधे 2 उल्टे 4 फंदे हो गए और 1 फंदा सीधा, 5 फंदे हो गए। अब मेरी घटाने की जगह आ गई है, तो इसको मैंने स्लिप कराया। अगले 2 फंदों को मैंने 2 का जोड़ा बुना और स्लिप कराए हुए फंदे को इसके ऊपर से उतार दिया। अब आगे मुझे 9 स्टिचेस बुनने हैं। ये मेरी सीधे वाले फंदे की लाइन है, 2 सीधा दूसरा सीधा है। तो मैंने बुनाई को पकड़ा अपने, 2 सीधे 2 उल्टे 4, ये हो गया 5 6 7 8 और 9 स्टिचेस मैंने बुन लिए। अब ये मेरा सेंटर वाला फंदा है घटाया हुआ पिछली बार का, तो इससे पहले वाले फंदे को स्लिप कराया और आगे के 2 फंदों को जोड़ा बनाया और इसको उतार दिया। तो अब आगे मैं इसी तरह से अपनी बुनाई को पकड़ते हुए बुनती जाऊंगी और फंदे घटाती जाऊंगी। तो इस बार मैंने शुरुआत में 5 लिए थे,
अगली सिलाई पर जब मेरी घूम कर आएगी, एक तो मेरी बिना घटाने वाली सिलाई बुनी जाएगी, फिर जब मैं लौट कर यहाँ पर आऊँगी तो यहाँ पर 4 फंदे लूँगी, यहाँ पर 7 फंदे लेकर, तो इस तरह से ये हम घटाने का काम अपना आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए ये घटाते घटाते हमारे रह गए फंदे इतने। अब हमारा घटाने का काम बंद है। अब हम क्या करेंगे ये आप समझिए। ये जो फंदे हैं ये असमान हैं, अभी 17 फंदे हैं, 17। तो मुझे एक तो इनको समान करना है और दूसरा मुझे इनको आधे आधे फंदे 2 सिलाइयों पर करने हैं। तो मैं एक फंदा घटा रही हूँ यहाँ जोड़ा बनाकर, ये मेरे अब हो जाएंगे 16। और आगे के फंदों को अब मैं आराम से 2 सीधा 2 उल्टा करके बुन रही हूँ। फिर भी अगर आप ये जो हमारी सीधी धारी है इसको बचा पाएँ तो ठीक है, नहीं तो कोई परेशानी की बात नहीं है। ये आखिरी लाइन है क्योंकि 6 फंदे हो गए हमारे। अब उसके बाद ये हमने 7 और 8 फंदे इस सिलाई पर हैं, 8 फंदे हमारे इस सिलाई पर हैं। अब इन दोनों को हम इस तरह से करेंगे और हमें ये घटाने हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, देखिए टोपी की शेप दिखाई दे रही है ना, तो जब हम यहाँ पर ये फंदे घटाते हैं तो वो नॉक सी नहीं आती। अगर हम 5 फंदे कर देंगे तो एकदम पतली नॉक सी आ जाएगी। तो यहाँ पर हमको इनको थोड़ा सा लूज ही घटाना है। घटाने का मतलब फंदे बंद करना है। तो एक सिलाई पर से एक फंदा लिया, दूसरी सिलाई पर से एक फंदा लिया, इन दोनों को बुना। और जैसे मैंने कहा है कि टाइट नहीं करना है ज़्यादा। आप अभी मैं 9 नंबर की सिलाई पर बुन रही हूँ, आप जो भी आपकी बुनाई के हिसाब से सिलाई है उसको देख लें। और इसको मैं थोड़ा लूज की तरफ ही बंद कर रही हूँ। तो इस तरह से इन फंदों को बंद करके मैं फिर आपको दिखाती हूँ। एक एक सिलाई पर से एक एक फंदा लिया, उतारा और इसको इसके ऊपर से उतार दिया। आखिरी बार हमने ये बुना और इसको हमने उतारा। अब देखिए 2-3 बात समझिए कि ये जो बुनाई होती है ये हमारी इच्छा के अनुसार चलती है। हम इसमें फेरबदल करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इन फंदों को एकदम सुई में भर के और खींच दें तो भी ये ऐसे बन जाएगा। लेकिन मुझे थोड़ा इस तरह से खुला वाला ये मुझे थोड़ा बेहतर लगता है। हमारा साइड का सिलने का काम बाकी है, इसमें हमें अभी लॉक लगाना है। तो इसको हम इतना काटें कि मेरे पास तो यहाँ पर ये सिलने के लिए ऊन है। अगर आपके पास ज़्यादा ऊन नहीं है तो आप इस ऊन को इतना काटें कि जिससे सिलने का काम पूरा हो जाए। फिर भी मैं थोड़ा सा बड़ा काट कर और ये हमने आखिरी बार खींचकर इसको लॉक कर दिया यहाँ पर। अब आपको क्या क्या बात समझनी है, इसके थोड़ी साइज़ की बात बता देती हूँ मैं। लंबाई देखिए, अगर हमको फोल्ड होने वाली बनानी है तो हमने ये 11 इंच बनाई है। अगर आपको फोल्ड होने वाली नहीं बनानी है, स्ट्रेट बनाना चाहते हैं आप, तो आपको लंबाई चाहिए लगभग 8.5-9 इंच। जैसे मैंने अब इसको मोड़ दिया तो देखिए इसकी लंबाई हो गई लगभग 9 इंच के आसपास। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको ये फोल्ड होने वाली बनानी है या बिना फोल्ड होने वाली। अब ये टाइट बनानी है कि लूज़ बनानी है। अभी यहाँ पर जो फंदे थे आप 103, 107, बस इससे ज़्यादा फंदों की ज़रूरत नहीं होती है सिंगल ऊन में। 107 फंदे में काफ़ी बड़ी टोपी बन जाती है। और हैंड निटेड जो सामान है हमारा, स्वेटर, टोपी आदि, वो पहनने के बाद थोड़े लूज़ हो जाते हैं। तो इसलिए इस बात का भी हमको ख्याल रखना है। अब देखिए जो सिलने का काम है ये ना अगर आप ऊपर की तरफ से करें तब भी बहुत अच्छा होता है। तो ये कोने का ये उठाकर और आराम से आप सिंगल ऊन से ऊपर से सिलाई करें। बाद में आपको कम लग रही है तो आप बैक साइड से अंदर की तरफ से सिल सकते हैं। वैसे तो ये रिवर्सेबल कैप है, लेकिन फिर भी सफाई से आपको दोनों तरफ से इसको सिलना है। तो इस तरह से ये हम ये लेंगे। ये देखिए यहाँ पे जो भी किनारे पे आपको दिख रहा है इसमें से सुई डाल के निकाल लीजिए। एकदम फर्स्ट क्लास सिलाई हो जाती है। देख रहे हैं ना? वीडियो अंत तक देखा करें, जिससे कि आप एक बार वीडियो अंत तक देखेंगे तो सारी बात ठीक से समझ जाएंगे, फिर परेशानी नहीं होगी। कितनी बढ़िया सिलाई हो रही है ये। और लीजिए ये फर्स्ट क्लास हमारी फोल्ड होने वाली कैप बनकर तैयार है। आशा है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और देखिए ये जो ऊपर हमने फंदे घटाए थे उससे कितनी सुंदर ये गोल शेप आई है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।